नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप अपने एरिया में रहकर ऐसे कौन से बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकें? तो मैं आज आपके लिए 10 ऐसे ही बिज़नेस लेकर आया हूँ, जो आप अपने एरिया में स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफ़िट कमा लेंगे। मैं आज आपको 10 बिज़नेस बताऊँगा, 10 में से कोई सा भी आप एक बिज़नेस स्टार्ट करके अपने एरिया में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कम पूंजी में चलने वाले बिजनेस कौन-कौन से होंगे, जो कि आपको कोई ज्यादा लागत नहीं लगानी है उस बिजनेस में। तो पहले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो पहला बिजनेस है वो है कपड़ों का। कपड़े का बिजनेस। दोस्तों, अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, देखिए कपड़े के बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। अभी आप कहेंगे कि भाई ने ये कैसा बिजनेस बता दिया, इसमें तो बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आपने देखा होगा, बहुत से ठेले पर लेकर घूमते हैं, बहुत से गांव के बाजार में बेचते हैं। जो एक मेरे फ्रेंड है, वो किस तरीके से बेचते हैं, वो दोस्तों ठेला लगाते हैं गांव के बाजार में। ये सामान ऐसा है दोस्तों कि हर जगह बेचा जा सकता है। मैंने ऐसा देखा है कि शहर में रोड के किनारे भी कपड़े बिकते हैं। तो ये सामान ऐसा है, आपको ये नहीं लगना चाहिए दोस्तों कि इसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत है, क्योंकि देखिए कपड़ों की दुकान होती है, मैं मानता हूं उसमें ज्यादा पैसे लगाते हैं, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जो 5,000 से भी शुरू हो सकता है। जैसे दोस्तों अभी सर्दी का समय है, तो आप क्या लेकर आ सकते हैं, सर्दी के कपड़े लेकर आ सकते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए आइए चाहे बड़ों के लिए आइए। अगर बच्चों के लेकर आते हैं तो बच्चों के कपड़ों में आपको पता है कि बच्चों के कपड़े ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो बच्चों की केयर ज्यादा करता है, यानी कि अपने जो कपड़े खरीदेगा एक जोड़ी एक साल में या कभी भी, लेकिन दोस्तों बच्चों के ज्यादा खरीदते हैं। तो बच्चों के अगर आप कपड़े रखते हैं वो भी गर्म, साथ में आप जैसे ग्लव्स वगैरह रख लेते हैं, मोजे वगैरह रख लेते हैं, टोपी वगैरह रख लेते हैं, है ना? ये सब सामान अगर रखते हैं तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, 5-10 हजार रुपए हैं, तब भी आपका धंधा स्टार्ट हो सकता है, ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। चाहे आप इसे कहीं भी कर लीजिए, रोड के किनारे लगा लीजिए दोस्तों, चाहे आप गांव के बाजार में, चाहे फेरी लगाकर भी इसे आप बेच सकते हैं गांव शहर में। ठीक है, तो ये कपड़े का बिजनेस आप कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस है वो है पानी पूरी का बिजनेस। दोस्तों अगर आप पानी पूरी का बिजनेस करेंगे, देखिए दोस्तों आप बताइए कि पानी पूरी में आपको कितनी लागत लग जाएगी। क्या लगता है दोस्तों, कोई दुकान की जरूरत है इस बिजनेस में? अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो मैंने देखा है मेरे भाई कि 2,000 से भी पानी पूरी लगा रहा है एक व्यक्ति। ठेला उसने लिया है दोस्तों किराए पर, और वहीं पर जाता है, वो शाम को जाता है, रात तक काम करता है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, वो क्या करता है व्यक्ति, मोमोज वगैरह भी रखता है साथ में। आप चाहें तो पानी पूरी बेचिए, आप सुबह को जाइए 8-9 बजे बेचिए और शाम तक बेचिए। ठीक है, आपकी इच्छा है, चाहे 8 घंटे काम कीजिए, 12 घंटे काम कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों कि नौकरी में कोई बंदिश है, जैसे कि भाई हमें कहीं जाना है, अर्जेंट जाना है, तो हम मालिक से पहले छुट्टी लेंगे। अब मालिक के ऊपर बात है कि वो छुट्टी देते हैं या नहीं है, आपकी परेशानी को समझकर। ऐसा नहीं है इसमें। इसमें ऐसा है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप चाहे आज 8 घंटा लगाना चाहे तो 8 घंटा लगा लें। ठीक है, आपको जो रेहड़ी लगानी है, यानी कि आपको जो है पानी पूरी का ठेला लगाना है, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने देखा पानी पूरी जो है, जो शादी ब्याह वाली टेबल होती है ना, फोल्डिंग वाली, वो भी बेच रहे हैं। वो लगाकर जो क्या करते हैं, रोड के किनारे लगा लेते हैं, और मैंने देखा गांव के बाजार में भी लोग इस तरीके से बेच रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पानी पूरी का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। खाली पानी पूरी भी रखेंगे ना आप, देखिए मैंने देखा कि हमारे एरिया में भी पानी पूरी की फ्रेंचाइजी तक चल रही है मेरे भाई। अब तुम खुद लगा लीजिए मेरे भाई कि पानी पूरी जब आप खुद की बनाएंगे, पानी पूरी आपसे नहीं आती बनाने, तो यूट्यूब से सीख जाइए। यूट्यूब पे देख लीजिए पानी पूरी कैसे बनती है, या फिर कहीं आपने देखा हो तो उनके पास में 2-4 घंटे रह लेंगे ना आप, तो आप काम सीख जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ जी इसमें कोई रॉकेट साइंस चाहिए, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, पानी पूरी का दोस्तों बिजनेस कर सकते हैं। ये भी बिजनेस अच्छा चलने वाला है, और प्रॉफिट भी इसमें अच्छा रहता है, लगभग 60-70% प्रॉफिट रहता है दोस्तों। अगले बिजनेस की बात करूं, तो अगला बिजनेस कौन सा है दोस्तों, जो कि कम पूंजी में शुरू हो सकता है इस समय, तो वो है जूतों का बिजनेस। जूतों का बिजनेस दोस्तों, अगर आप जूते बेचते हैं, मैं अगर बात करूं दोस्तों, इस समय जैसे सर्दी का समय है,
आप कहोगे अरे नहीं जूते नहीं बिकेंगे, देखिए दोस्तों बिकेंगे। जैसे अभी सर्दी का समय चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि स्पोर्ट वाले जूते होते हैं, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा ना, जो ज्यादातर व्यक्ति हैं वो स्पोर्ट वाले जूते पहनते हैं। मैं अपनी बताऊं दोस्तों, मेरे पास में 2 स्पोर्ट वाले जूते हैं, एक वैसे ब्लैक वाले जूते हैं, क्योंकि स्पोर्ट वाले जूते एक तो ज्यादा बिकते हैं और दूसरे जो है सर्दी के समय में तो बिकते ही बिकते हैं मेरे भाई। एक व्यक्ति है जो गाँव के बाजार में बेचता है, ₹150 150 आवाज लगाता है मेरे भाई। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ रोड के किनारे व्यक्ति ने दोस्तों इस तरीके से नीचे तिरपाल पन्नी बिछा रखी है और क्या लगा रखे है दोस्तों, जूते। जूते इस समय बहुत ज्यादा बिकेंगे। आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो दिल्ली से ले आइए, नई दिल्ली सदर बाजार से ला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में बड़े होलसेलर की दुकान से आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, जूतों का बिजनेस कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा थोड़ी पूंजी है आपके पास में और थोड़े आप पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीएससी सेंटर खोल सकते हैं दोस्तों। सीएससी सेंटर, देखिए उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, है ना, बहुत से जो है फार्म बनवाते हैं। आपने देखा होगा ये जो सीएससी सेंटर है ज्यादातर कहाँ पर होते हैं, कॉलेज के पास में होते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अगर आप खोलना चाहें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहां से लोग गुजरते हो, तो ये समझ लीजिए, देखिए स्टूडेंट भी जाते हैं उस रोड पर, ऐसा नहीं है कि खाली लोग, हर तरह के लोग गुजरते हैं। तो अगर आप लगाना चाहें तो ये सीएससी सेंटर है, मैंने गांव में भी देखे हैं, गांव में लगाइए, चौराहे पर लगा लीजिए, ठीक है। एक दुकान ले लीजिए किराए पर, वहीं पर काम स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। दुकान तो किराए पर ले ही सकते हैं ना आप। आपको नहीं खरीदनी है दुकान, तो आप जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं, छोटी सी दुकान की जरूरत पड़ेगी। और बाकी दोस्तों सीएससी सेंटर में कोई ऐसा नहीं है, बहुत अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टिकट वगैरह बनते हैं इसमें, बहुत से काम होते हैं, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं, नए-नए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और नई-नई जो दोस्तों योजनाएँ निकलती रहती हैं, तो सीएससी सेंटर से लोग करवाते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं कुछ, तो आप जो है इस काम को कर सकते हैं। और अगले काम की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए, आप ये देखिए कि आपके एरिया में ऐसा कौन-सा सामान है जो नहीं है दोस्तों। देखिए जहाँ पर मैं रहता हूँ, गाँव में, तो मतलब गाँव से बाहर ही रहता हूँ वैसे मैं, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो गाँव के बाज़ार में जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पर देखा दोस्तों, वहाँ पे लेडीज़ पर्स नहीं बिकते हैं, है ना? तो मैंने ये सजेस्ट करूँगा, अगर गाँव में रहते हैं तो लेडीज़ पर्स का बिज़नेस कर लीजिए मेरे भाई। और शहर में भी मैंने देखा है, जो छोटे शहर है ना, तो वहाँ पर लेडीज़ पर्स का काम इतना हो नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेडीज़ पर्स लेडीज़ पर्स का काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, लेडीज़ पर्स का काम कर सकते हैं, लेडीज़ पर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। अब वो लेडीज़ पर्स भी आप जो सदर बाज़ार से ले आइए, या फिर आप बड़े होलसेलर की दुकान से ले आइए मेरे भाई। आप गाँव में रहते हैं तो जो पास में शहर है आपके, वहाँ से बड़े होलसेलर की दुकान से ले आइए। शहर में रहते हैं तो आप देख लीजिए, जहाँ आपको सही लगे मेरे भाई, जो आपको सही रेट पर पर्स दे दे लेडीज़ पर्स, तो आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं और बेच सकते हैं मेरे भाई, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, लेडीज़ पर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा लागत नहीं लगने वाली है। आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा लागत लगेगी। दोस्तों 10,000 से भी ये काम आपका स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? अगर पूँजी आपके पास में कम है, ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि यार भैया ज़्यादा पूँजी वाले बिज़नेस बता रहे हैं, है ना? तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास में 2,000 भी है, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ₹500 हैं, तब भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कौन-सा काम करेंगे दोस्तों? आप करेंगे सब्जी का बिज़नेस दोस्तों। अभी आपको लगेगा कि यार भैया यार ये सब्जी का काम बता रहे हैं, मैं ऐसा काम करूँगा, मैं सब्जी का काम करूँगा पढ़ा लिखा होकर, हैं? मैं आपको बता दूँ मेरे भाई, अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आपकी पढ़ाई-लिखाई कभी भी खराब नहीं जाएगी, ये बात का ध्यान रख लेना। कोई भी व्यक्ति है पढ़ा लिखा है, कहते नहीं यार पढ़ा लिखा है, उसकी पढ़ाई खराब जाएगी, नहीं मेरे भाई, पढ़ाई-लिखाई कभी भी खराब नहीं जाती है किसी भी व्यक्ति की। आपकी पढ़ाई-लिखाई भी कभी खराब नहीं जाएगी, स्टार्ट तो कीजिए, बाद में आप किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। देखिए पढ़ा लिखा अपनी बुद्धि के अनुसार उस काम को आगे ले जाता है, समझिए इस बात को। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे अभी जहाँ पर मैं जाता हूँ मॉलेस्टियर का सामान, तो दिल्ली में, और मैं वीडियोस में भी देखता हूँ, व्यक्ति क्या करते हैं, ठेला लगा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। अब उन्होंने जो है क्या आइडिया लगाया कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रेंचाइजी बांटेंगे। फ्रेंचाइजी में पता ही है आपको, थोड़े से पढ़े लिखे की जरूरत होती है ना, हाई स्कूल भी है तो भी। तो वो उस काम को और भी लेवल से लेकर जा रहे हैं, करने को तो और लोग भी कर रहे हैं, ठेला वगैरह लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो वो आगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस तरीके से ठेला खोला और अपना काम आगे बढ़ा दिया और फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू कर दी। तो समझिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई कभी भी आपकी जाया नहीं जाएगी, खराब नहीं जाएगी, हमेशा काम में आएगी। आप वो इससे करिए। अभी आपको लग रहा होगा कि आगे हमारे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप ये सोचेंगे ना, तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए कि आज क्या होगा, फिर आप देखेंगे जब गुजर जाएगा टाइम, आप पीछे देखेंगे
जब आपको लगेगा अरे हाँ, एक-एक जो है दोस्तों आपका डॉट्स है वो कनेक्ट होते जा रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ में है, जब मैं ठेली लगा रहा था दोस्तों आइसक्रीम की सन 2019 में, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पढ़ाई कहाँ पर काम में आएगी, आगे मेरा भविष्य क्या है, देख ही नहीं पा रहा। मुझे पता था कि ऐसे में बताओ आपके सामने खड़ा होऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, सोचा था मैंने कभी? नहीं सोचा था ना। तो आप ये सोचिए कि आज क्या करना है, धीरे-धीरे दोस्तों जैसे ही आप जुड़ते चले जाएँगे, यानी कि एक कहते हैं कि बड़ा सपना ना देखने से छोटा-छोटा सपना देखो, यानी कि आज क्या करना है, बड़ा क्या करना है उसे छोड़िए, आज क्या करना है उस पर डिपेंड रहो दोस्तों। तो आज क्या करना है, बस इस चीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, बस ये विश्वास रखना है कि आपकी पढ़ाई हमेशा काम में आने वाली है। तो आप जो दोस्तों सब्जी का बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ₹500 भी हैं तो मटर ले आइए। मटर दोस्तों इस समय सस्ती मिल रही है, ₹40 किलो बिक रही है, ₹20 किलो इस तरीके से मंडी से आ रही है, डबल का है प्रॉफिट इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, मटर ही ले आइए, उसे बेच लीजिए दोस्तों। आप जो है क्या कहते हैं, जो रेहड़ी वगैरह होती है, ठेले वगैरह है, उस तरीके से बेच लिए, चाहे रोड के किनारे नीचे पन्नी तिरपाल बिछाकर बेच लीजिए। और जहाँ पर मटर की तुड़ाई होती है अगर वहाँ बेचते हैं, तो और भी ज़्यादा बिकती है, क्योंकि लोगों को पता लगता है कि यार ये अंदर से ही टूट के आ रही है। ये अंदर से टूट के आ रही है, इसलिए जो है वो लोग जल्दी खरीदते हैं, ताज़ा समझकर। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो आप जो है सब्जी का बिज़नेस कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। अगले बिज़नेस की बात करूँ, तो अगला बिज़नेस कौन-सा है? आपको देखिए, अगर आप बाइक रिपेयरिंग का काम कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या है, मान लीजिए कुछ समय है आपके पास में सीखने के लिए, तो आप 1 आध साल जो है सीख जाइए। 1 डेढ़ साल लगेगा, बाइक रिपेयरिंग आप सीख जाएँगे। किसी की दुकान पे रह लीजिए, किसी के शोरूम पे रख लीजिए। अगर आप बाइक रिपेयरिंग सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएँगे दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, अगर 10,000 भी हैं तो 10,000 से आपका काम, क्योंकि आपको जो टूल्स वगैरह रखने होते हैं और कुछ नहीं है। जैसे बाइक की रिपेयरिंग हो गई, बाइक की सर्विस हो गई, इसी में ही अच्छा पैसा कमा लेंगे आप। बस आप जो बाइक रिपेयरिंग सर्विस वगैरह करेंगे, इसमें ही अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो बस करना क्या है, नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। समझ रहे हैं? एक मेरे जानते हुए हैं मेरे भाई, वो इसी काम को करते हैं। ओनली बाइक रिपेयरिंग, और दूसरे की दुकान पर रहते हैं। पार्ट्स भी वो खुद के नहीं लगाते, दूसरे की दुकान पे रहते हैं, तब भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं दोस्तों। और आप ₹10,000 लगाएँगे, अपने कुछ पार्ट्स वगैरह रख लीजिए। वो जो पार्ट्स वगैरह लगते हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप क्या करेंगे, बाइक रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग का काम करेंगे दोस्तों। अगर बाइक रिपेयरिंग का बिज़नेस आप कर लेते हैं, तो इसमें वाक़ई आप अच्छा पैसा कमा लेंगे दोस्तों, ठीक है? तो आप बाइक रिपेयरिंग, मैंने आपको बता दिया है, पूँजी भी कब लगने वाली है। इसे आप गाँव, शहर कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं, अपने एरिया में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो अगले बिज़नेस की बात करूँ दोस्तों, तो अगला बिज़नेस कौन-सा है, पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ। 8वाँ है दोस्तों, मोबाइल कवर। दोस्तों, अगर आप मोबाइल कवर बेचते हैं, देखिए अगर आप मोबाइल रखेंगे, तो मोबाइल में आपको पता है कि पूँजी आपकी कितनी लगने वाली है, पूँजी आपकी ज़्यादा लगेगी, है ना? और वहीं जैसे कि मोबाइल के पार्ट्स वगैरह रखेंगे, चाहे तो आप मोबाइल एक्सेसरीज़ रख लीजिए, जैसे कि मैं रखता हूँ गाँव के बाज़ार में मोबाइल एक्सेसरीज़ का सामान लेकर जाता हूँ, एलईडी बल्ब लेकर जाता हूँ, क्योंकि एलईडी बल्ब का पा काम मैं पहले करता था। मुझे पता लगा कि एलईडी बल्ब जो वहाँ पर वही रेट मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं यहीं से ही खरीद लेता हूँ। और बाकी जो दिल्ली से लाता हूँ, वो मोबाइल एक्सेसरीज़ का सामान लेकर आता हूँ। दोस्तों, मोबाइल एक्सेसरीज़ का सामान बेचता हूँ, एलईडी खाली ओनली एलईडी बल्ब चार्जिंग वाला है, और दोस्तों जो कि गारंटी वाला है, और एक प्लेन वाला जो कि 100 के 4 वाले आते हैं, बस ये 3 तरह के बल्ब रखता हूँ और मैं नहीं रखता हूँ। बाकी मेरा टोटल सामान जो है वो मोबाइल एक्सेसरीज़ का है, ठीक है? तो मोबाइल से संबंधित जो है आप जो है सामान रख सकते हैं, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज़ का सामान रखिए, चाहे आप मोबाइल कवर रख लीजिए। एक हमारे यहाँ दोस्तों क्या करता है वो व्यक्ति, रोड के किनारे मोबाइल कवर, जैसे कि फोल्डिंग पलंग होता है ना, फोल्डिंग पलंग, उसे बिछाकर ओनली कवर रख रखे है उसने, कवर बेचता है वो। मैंने देखा गाँव में भी भैया बेच रहे हैं लोग, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें ऐसा नहीं है, बस आपको थोड़ी-सी लोकेशन ये देखनी है कि लोग गुज़रते हुए, ऐसा नहीं है कि आप इस रोड, यानी कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई हाईवे जा रहा है, हाईवे के किनारे लगा लें, नहीं, ऐसी जगह तो नहीं बिकेगा मेरे भाई, बिकेगा कम बिकेगा। इसे मार्केट वगैरह में लगाना आप, जैसे मार्केट है या गाँव का बाज़ार है, गाँव का चौराहा है, कहीं भी रोड के किनारे आप जो है इस काम को कर सकते हैं, ठीक है? इसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे दोस्तों। अगले बिज़नेस की बात करूँ दोस्तों, तो अगला बिज़नेस है, अगर आपके पास में कुछ पूँजी है, लगभग 30-40 हज़ार रुपए है, तो आप रनिंग प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं दोस्तों। क्या लेकर आएँगे आप? कौन-सा बिज़नेस करेंगे? वो करेंगे आप खिलौने का बिज़नेस। दोस्तों, अगर आप खिलौने का बिज़नेस करते हैं, तो खिलौने का बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलेगा। देखिए दोस्तों, खिलौने आपको कहाँ पर लगाने हैं? देखिए, खिलौने की दुकान जैसे कि गाँव वगैरह, शहर वगैरह में कहीं भी लगा सकते हैं। पर ध्यान यही रखना है आपको कि जब वहाँ से लोग गुज़रते हों, ठीक है? जैसे मान लो आपने देखा हो, जैसे हॉस्पिटल के आस-पास में लगाते हैं, क्योंकि देखते हैं ना जहाँ बच्चे वगैरह जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर कहते हैं अरे यार बच्चे परेशान करते हैं, तो सोचते हैं चलो बच्चों को खिलौने ही दिला लेते हैं,
है ना? ये जैसे मेले वगैरह हैं, मेले वगैरह में आप लेकर जा सकते हैं, दुकान ना लगाना चाहें तो आपने देखे मेले में खिलौने जाते नहीं जाते हैं, ये रनिंग वाले होते हैं खिलौने। आप देखिए जैसे खिलौने जाएँगे ना लेने होलसेल की दुकान से, तो आप क्या कहेंगे उनसे कहेंगे भैया हमें रनिंग वाले खिलौने दे दो। जैसे जोड़ने वाला खिलौना है, जोड़ने वाला ही खिलौना रख लेंगे ना, तो उसमें ये अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे क्योंकि बच्चे जो है या तो क्या खेलते हैं या तो जोड़ने वाले खिलौने से खेलते हैं और या फिर खेलते हैं मोबाइल से। बच्चों को या तो मोबाइल चाहिए या फिर खिलौने चाहिए, है ना? लेकिन अगर जोड़ने वाला खिलौना अगर बेचेंगे और आप रनिंग वाले मेरे कहने का मतलब है रनिंग वाले, जोड़ने वाले खिलौने हैं और रनिंग वाले जो खिलौने हैं वो सभी आप रख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं खिलौने का बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों। और क्या कर सकते हैं देखिए दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत से जो है व्यक्ति क्या करने जाते हैं जैसे शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो वो क्या लेकर जाते हैं, वो लेकर जाते हैं थैले। थैले कौन से? प्लास्टिक के थैले, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे कुछ थैले बना सकते हैं जैसे मैंने देखा दोस्तों जहाँ पर मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान लेने जाता हूँ ना, मोबाइल एक्सेसरीज का सामान लेकर जाता हूँ गाँव के बाज़ार में, तो वहाँ पर जो है व्यक्ति जाते हैं वो सामान भरकर लेकर जाते हैं। वो क्या करते हैं जैसे सब्ज़ी ले लेते हैं, है ना? और कुछ खाने-पीने का सामान ले लेते हैं, कपड़े वगैरह ले लेते हैं, मतलब आपको पता ही है जो गाँव के बाज़ार में सामान खरीदा जाता है तो उनको जो है थैले की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है थैले बनाकर बेच सकते हैं। थैले। अब देखिए शहर में भी आपको पता ही है कहते हैं भैया हम तो शॉपिंग करने जा रहे हैं, है ना? पहले क्या होता था कि वही मार्केट में घूमने जा रहे हैं। गाँव में कहते हैं कि भई बाज़ार होने जा रहे हैं, है ना? लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि फैशन में वही कि शॉपिंग करने जा रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूँ, ठीक है? कि बाज़ार कह लो या कहीं भी कह लो सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं ना, तो उसके लिए थैलों की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे थैले बना सकते हैं। अगर थैले आप बनाना जानते हैं या फिर आपको कहीं लग रहा है कि आप कहीं से खरीद कर बेच सकते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं थैले का बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप थैले का बिज़नेस करेंगे, थैले का बिज़नेस ठीक है? थैले का बिज़नेस अगर आप करते हैं, तो इसमें भी आप अच्छा प्रॉफ़िट ही कमा लेंगे क्योंकि आपको पता है अगर आप बनाते हैं थैले, तो उसमें आप अच्छा ही प्रॉफ़िट कमा लेंगे, जबकि आप खरीदेंगे, खरीद कर बेचेंगे तो उसमें मार्जिन आपका कम रहेगा, ठीक है? तो आप जो है तरह-तरह के जो छोटे थैले हैं, बड़े थैले हैं, प्लास्टिक के थैले हैं, कपड़े के थैले हैं, इस तरीके अगर आप बनाते हैं ना, तो इसमें आपको अच्छा ही प्रॉफ़िट मिलेगा दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, थैले का बिज़नेस करेंगे। अभी आपको लगेगा कुछ भैया कहेंगे, "अरे यार! ये कैसे बिज़नेस बता दिया, हमारी परिस्थिति खराब है, हम कैसे करेंगे?" मैं आपको बता दूँ देखिए परिस्थिति किसी खराब नहीं होती है। उस परिस्थिति से निकलना है हमें। क्योंकि जैसी सिचुएशन होती है देखो एक तो होता है हम सोचते हैं कि यार पहले मैं ये काम कर लूँ, यानी कि पहले मैं परेशानी से बाहर निकल जाऊँ, तब मैं बिज़नेस करूँगा, है ना? और हकीकत में ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं, पहले मैं परेशानी से निकल जाऊँ, बाद में मैं बिज़नेस करूँगा, है ना? ऐसा कहते हैं, जबकि हकीकत में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पहले निकलना होता है, मेहनत करनी होती है, क्योंकि पहले मेहनत करनी होती है, जब जाके आगे बढ़ना होता है। समझ रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस चीज़ों को लोग भूल जाते हैं क्योंकि कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं, उतना बैठने वालों को मिलता है। अब आपको पता ही है कि कोशिश करने वाले कितना छोड़ते होंगे, जो बैठने वालों को मिले। नाम मात्र छोड़ते हैं दोस्तों। तो कोशिश करने वाले बहुत हैं, उस फ़ील्ड में ही आपको गुज़रना है मेरे भाई। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं, वो तो मेरे भाई पीछे ही रह जाएँगे। क्योंकि सही समय पर लिया गया सही डिसीज़न व्यक्ति को आगे पहुँचाता है। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, मैंने आपको 10 बिज़नेस बता दिए, 10 बिज़नेस में से कोई सा भी एक बिज़नेस करके आप अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।